सो अगर आपको इंडिया में एनआईटीज या किसी डिसेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेईई मेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। जेईई मेंस एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यू यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कोई एक ही सही होता है। और सेक्शन बी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से आपको 5 करने होते हैं। इन न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस के आंसर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। आपको जो भी आपका आंसर आया है सॉल्व करने के बाद उसको फीड इन करना होता है। अगर मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो जेईई मेंस कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी ये नहीं कि आप अपने घर से एग्जाम दे सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर सेंटर असाइन किया जाता है एनटीए के द्वारा और आपको एग्जाम के दिन उस सेंटर पे जाके उस समय में वो एग्जाम देना होता है। एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का होता है। जेईई मेंस एग्जामिनेशन एक ही दिन पे सभी कैंडिडेट्स का नहीं होता है। इसमें कुछ दिन असाइन किए जाते हैं और हर एक दिन पे 2 शिफ्ट होते हैं। एक सुबह की शिफ्ट जो कि यूजुअली 9 से 12 होती है और एक शाम की शिफ्ट जो कि यूजुअली 2 से 5 होती है। आपको आपका सेंटर एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड के थ्रू बताया जाता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है +4 और हर एक रॉन्ग के लिए आपको मिलता है -1। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको मिलता है 0। यानी कि पर सब्जेक्ट जो टोटल मार्क्स हो गए वो हो गए 100, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और टोटल पेपर के जो मार्क्स हो गए वो हो गए 300। और इस एग्जाम में अगर आपने 160 के ऊपर स्कोर किया है तो आपकी बहुत डिसेंट परसेंटाइल बन सकती है, जो कि अराउंड 98-99 परसेंटाइल हो सकती है। हर एक स्टूडेंट की परसेंटाइल जो है वो उसके शिफ्ट के हिसाब से होती है। यानी कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर आसान है तो वो सबके लिए आसान है, तो उस हिसाब से उसका परसेंटाइल वेरी करता है। यानी कि अगर शिफ्ट के पेपर आसान और मुश्किल पे डिपेंड करता है कि परसेंटाइल कैसा जाएगा। मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है और आसान है तो वो सबके लिए आसान होगा, तो परसेंटाइल इस वजह से वेरी करता है। जेईई मेंस एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, एक जैन एंड में और एक अप्रैल एंड में। यानी कि एक आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले और दूसरा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद। इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस होता है किसी भी बोर्ड का 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस, फिर चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सो आइडियल टाइम इसकी प्रिपरेशन का होता है आपके 10th के बाद। यानी कि आपको 11th की शुरुआत से ही इसकी प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। ये दुनिया का बहुत ही रिनाउंड एग्जामिनेशन है, तो होपफुली अगर आप 11th में जा रहे हैं तो आपने अभी से तैयारी इसकी करना चालू कर दिया है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए DGT स्टडी को। ऑल द बेस्ट।